कभी कभी प्यार में अलग होना भी प्यार होता है। अब आप लोग बोलिएगा सर कैसे? कहानी सुनने आए हैं कि इंग्लिश पढ़ने आए हैं? बताऊंगा कभी कहानियाँ, ठीक है ना। फिलहाल इंग्लिश पढ़ते हैं। हे हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाले डाउटलेस क्लास के ऊपर आपका क्या है, स्वागत है। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो उसके लिए अलग चैनल है जिसका नाम है सिर्फ और सिर्फ डाउटलेस क्लास। और अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तब जाकर आपको यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, डाउटलेस क्लास इंग्लिश, तब मिलेगी आपको ये वाला चैनल, ठीक है। इसमें से मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, जीरो टू हीरो, जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए भी सिखा रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको लास्ट में, इस कोर्स के लास्ट में इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। जितना कि मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे, जब मैं पटना पढ़ने के लिए गया था, ठीक है ना, तो वहाँ पे मैं बिहार बोर्ड से हूँ और मैं बिहार बोर्ड से पूरा 10th तक मैंने बिहार बोर्ड से ही तैयारी किया था। और जब वहाँ पटना गया था जेई के लिए तो सारे बुक कौन सी में, इंग्लिश में। ठीक है ना, दिमाग खराब हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हालांकि मुझे सब कुछ पता था, लेकिन इंग्लिश के कारण मुझे वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहां के सर को मैं बोल भी रहा था कि सर आप क्षेत्रफल के इंग्लिश एरिया बोलिए ना, ऐसा कुछ बोलिए, तो वे मेरा मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन हाँ सर थोड़ा सपोर्टिव थे और बोलते भी थे, लेकिन डिफिनेशन वगैरह जो था वो मुझे समझ में नहीं आता था। तो ऐसा मैंने फेस किया है। उसके बाद फिर मैं कॉलेज गया, वहां भी ऐसा ही, ठीक है ना। तो ये सभी जो चीजें मेरे साथ जो हुआ, उन सभी चीजों से मैंने इंग्लिश को कैसे लिखना बोलना अच्छी तरह सीख लिया। और इसी तरह से वही एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश बोलते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। बस आपका काम क्या है, लेक्चर को ढंग से पढ़ना। देखिए हम लोग कहां पर आ चुके हैं, लेक्चर 3 है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूज ऑफ एम, इज एंड आर, इसका यूज देखेंगे, ठीक है ना। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने क्या देखा था, यूज ऑफ दिस एंड दैट। इन सभी लेक्चरों को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। ये सभी क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे क्या करने के लिए, इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ने के लिए। तो आपको एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है। इसके पिछले वाले लेक्चर हम लोगों ने शुरू से शुरू किया था, पूरे मैंने ABCD से उठाया था। तो अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, ठीक है ना, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। बस ढंग से पढ़ते जाइएगा और आपके लिए मैं अवेलेबल भी हूँ। ओहो, उससे पहले बोलिए जय श्री राम। क्या, जय श्री राम। बजरंगबली का नाम लेकर क्या करना है, हर कंसेप्ट को शुरू करना है, तभी तो बजरंगबली की तरह क्या होगी, हर कंसेप्ट तगड़ा बिल्ड होगी, ठीक है ना। बोलिए जय श्री राम। चलिए, तो हम लोग दोस्त बनते हैं तभी जाकर मैं आपको क्या कर पाऊंगा, सपोर्ट कर पाऊंगा। कैसे, ये रहा, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। कहां पे, डाउटलेस क्लास फॉर मैथ, मैथ के लिए मैं वहां मिल जाऊंगा आपको। इंग्लिश के लिए मैं इस चैनल के ऊपर मिल जाऊंगा, डाउटलेस क्लास इंग्लिश के ऊपर। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं मिल जाऊंगा, डाउटलेस क्लास, डाउटलेस_क्लास। यहाँ पे आप मेरे को मैसेज करके जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपको मदद कर सकता हूँ। फेसबुक के ऊपर भी, सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप के ऊपर भी मैं आपसे मिल सकता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। होमवर्क वगैरह जो मैं देता हूँ आप यहाँ पर बना कर सेंड कर सकते हैं, या फिर इस टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर, ठीक है ना। वहाँ मैं आपको बताऊंगा आप कितना सही कर रहे हैं, कितना अच्छे से बना रहे हैं, आप में क्या कमियां हैं, आप सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये सभी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा मत रखिए कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मैं हूँ, ठीक है ना। चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है ना, और घंटा का दबा लीजिए और इंग्लिश पढ़ना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ही जीरो लेवल से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं, ओके। तो लेक्चर हम लोग 3rd के ऊपर है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ इज, आर एंड एम का उपयोग देखने वाले हैं। तो इसके पीछे वाले लेक्चरों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक है आई बटन पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका काम है उनको देखना और देख कर ही आइए अच्छी तरह से, ओके, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। क्या, यूज ऑफ दिस एंड दैट हो गया है। क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग आज, यूज ऑफ एम, इज एंड आर। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये रहा। चलो, अगर आपने यहां तक अच्छे से सीख लिया है पिछले लेक्चरों तक, तो मिलो इंग्लिश को पढ़ने, समझने और अच्छे से लिखने के लिए इंग्लिश के दूसरे हथियार। पहला हथियार क्या था, दिस एंड दैट। आज का हथियार क्या है, यूज ऑफ एम, इज एंड आर। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक भी चीज स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला हथियार से मिलिए, आई माने क्या होता है, मैं। आई माने मैंने आपके उच्चारण के लिए भी
ख्याल रखा है, जिसको पढ़ने के लिए नहीं आता है, ये आपका आई लिखा हुआ है, आई मैंने क्या होता है, मैं होता है। नेक्स्ट, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, THEY, दे। मैंने यहां देखिए लिख भी दिया है दे, ताकि आपको पढ़ने में समस्या क्या हो, नहीं हो। इन सभी को याद नहीं कीजिएगा, इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा आप। और इन सभी को आपको कैसे याद करना है, लिख लिख के याद करना है, प्रैक्टिस कर कर कर, और प्रैक्टिस कर 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 मेरे को व्हाट्सएप पर भेजना है। कैसे नहीं सीखेगा इंग्लिश यार, मैं आपको सिखा कर छोड़ूंगा, ठीक है ना। बस आप तैयार हो जाइए। 2 है, थर्ड से मिलिए, हम या हम लोग या हम सब, वी, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें ध्यान रखिएगा, वह के इंग्लिश यहां पे 2 होता है, एक ही होता है जो पुल्लिंग यानी लड़के के लिए, यानी कि लड़के के लिए। नेक्स्ट, सी, यह भी आपका वह का इंग्लिश 2 होता है, अच्छी तरह से जान लीजिए, वह का इंग्लिश 2 होता है। आप में से किसी के दिमाग में एक बात चल सकता है, सर वह का इंग्लिश 3 होता है, सर दैट भी तो होता है। हाँ वह का इंग्लिश दैट भी होता है, वह का इंग्लिश ही भी होता है, वह का इंग्लिश सी भी होता है। सभी का जगह है अपना उपयोग होने का, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जानिए आप, वह इंग्लिश ही कब यूज करना है, जब कोई क्या रहे, पुल्लिंग रहे यानी कि लड़का रहे तो। और वह इंग्लिश सी कब यूज करना है, जब कोई स्त्रीलिंग रहे यानी कि लड़की रहे तब। और वह इंग्लिश दैट का प्रयोग करना है जब किसी को बताना हो मेरे पास का कोई चीज है या मेरे से दूर कोई चीज है। मैंने ये बात ही पिछले लेक्चर में कर दिया था कि वह राम है, अगर वो मेरे से थोड़ा सा दूर है, मेरे आसपास ही है लेकिन मेरे से थोड़ा सा दूर है, तब हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, दैट का, ठीक है ना। अगर कोई चीज मेरे पास नहीं है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, तब क्या करूंगा, मैं ही या सी का प्रयोग करूंगा। इसे बोलूंगा मैं क्या, वह राम है, वह राम है। अगर यहां पे कहीं पर राम अवेलेबल नहीं है, राम अवेलेबल क्या है, नहीं है, तो यहां पर हम लोग वह का इंग्लिश क्या प्रयोग करेंगे, ही करेंगे। ओके, और अगर वहां पे राम है, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि वह राम है, यानी आपका नाम राम है, और मैं आपको बता रहा हूं किसी को कि देखो वो राम है, वह राम है, तो इस केस में वह इंग्लिश ही नहीं होगा, क्या होगा, दैट होगा, ठीक है ना। कोई चीज पास के हो तो उसके लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, और कोई चीज हमसे दूर हो और उसको हम दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यह वह राम है, तो इस केस में हम लोग करेंगे वह का प्रयोग दैट, नहीं तो क्या करेंगे, ही और सी। तो ही और सी कब करना है, जब लड़का रहे तो ही और लड़की रहे तो सी। इन सभी का उपयोग हम लोग देखेंगे अभी आगे, फिलहाल आपको अच्छी तरह समझना है। और दैट का प्रयोग करना है कब, जब मेरे से कोई चीज दूर हो लेकिन मेरे आसपास ही होना चाहिए, ऐसे वह कैमरा है, ठीक है ना, वह आप हो, तो इस केस में करेंगे हम लोग दैट का प्रयोग। अगर वह राम है और राम यहां अवेलेबल नहीं है लेकिन हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग ही या सी का प्रयोग करेंगे। ओके, क्लियर ना। और आगे हम लोग सवाल इसके ऊपर बनाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। आपका काम है एक एक चीजें ढंग से सुनना, मेरी बातों को प्रैक्टिस करना, और जो मैं बातें बोलता हूं उसको फॉलो कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं आपसे, आपको इंग्लिश तगड़ा आ जाएगी बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए, ठीक है ना। ओके, तो पहला स्टेप इंग्लिश का क्या होता है, लिखने के लिए आपको सीखना है। जब तक लिखने के लिए नहीं सीखिएगा, पढ़ने के लिए नहीं आएगा, और पढ़ने के लिए नहीं आएगा तो बोलने के लिए नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पहले लिखने के लिए सीखना है। तो लिखने के लिए अगर इंग्लिश सीखना है तो ये सभी हथियार है जो आपको मदद करेगी इंग्लिश को सीखने में, ठीक है। ओके, मेरी बातों समझ में आ रही है ना, ठीक। नेक्स्ट हथियार से मिलिए, तुम लोग, आप लोग, आप सभी, तुम सभी, सभी का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। मैंने यहां पर लिख भी दिया है, ये थोड़ का हथियार है जी, उठाइए हथौड़ा। और इन सभी को आपका काम क्या है, लिख लिख के याद करना। क्या करना, लिख लिख के इसको याद करना है। कैसे लिखना है देखिए, सिंपल सी, क्या लिखना है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, दैट्स इट। मैं का इंग्लिश आई, बस। यू, ओहो उल्टे लिख दिया, कैसे भी लिखिए क्या फर्क पड़ता है, आई। तुम लोग, आप लोग, कुछ भी, क्या होता है इंग्लिश इसका, यू, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग या हम, वी, ओके, वे लोग, दे, ठीक है ना। और सी, वह, लेकिन किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए।
स्त्रीलिंग के लिए, और ही, वह, इन किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। और कुछ बच गया? आई, यू, वी, दे, ही और सी, ठीक है ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको 10 बार नहीं तो कम से कम 20 बार इसको लिख लिख के याद कीजिएगा, आपको पक्का याद हो जाएगा। और एक बार आपको अगर ये याद हो गया, आप इंग्लिश में मचा दीजिएगा। तो आपको ऐसा ही याद करना है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका पहला हथियार था। आई होप क्लियर हो गया अच्छी तरह से। अब मिलिए कुछ और सहायक क्रिया से, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आएगी, आपसे इंग्लिश फिर से हिलने वाला नहीं है। तो मैं कुछ चीजें जो आपको मिलवा रहा हूं आज, उनको मिलिएगा उनसे, और जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको लिखिएगा। देखिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्लीज मेरे भाई मेरी बहन, प्लीज आपको इसको लिख लिख के याद करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये एक बार याद हो गई ना, फिर आपको इंग्लिश में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए प्लीज ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है ना। और चलिए नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब, इनको भी आपको लिख लिख के याद करना है। पहले मैं आपको मिलवा देता हूं, और टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम लोग इनका यूज भी देखेंगे, लेकिन आपको याद रहेगी तभी ना। मैं वहां ट्रांसलेशन बनाने के जाऊंगा, आपको याद ही नहीं रहेगा, आप पेज पलटना शुरू कर दीजिएगा, इसका इंग्लिश क्या था, इसका इंग्लिश क्या था। ऐसे इंग्लिश नहीं होता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो मिलिए सहायक क्रिया से। पहला इज से, आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर आप कल के लेक्चर को देखे हैं, आप इसको पहले से जानते हैं। इज, IS, इज माने क्या होता है। नेक्स्ट सहायक क्रिया, है या हो, याद रखिएगा, है या हो। यहां है जो है, इसमें बिंदी नहीं लगा हुआ है, इसमें बिंदी लगा हुआ है, तो बिंदी वाला है चाहे हो रहे, तो उसका इंग्लिश आपको क्या लिखना है, आर। मैंने उसका हिंदी उच्चारण भी साथ में लिख दिया है, ताकि आपको कोई समस्या नहीं आवे, ठीक है ना। ओके, तो पहले 2 मिल ली हैं, एक थर्ड से मिलिए। हूं, इनसे तो मिलना ही मिलना है आपको। हूं का इंग्लिश क्या होता है, एम, ठीक है ना। AM, एम माने हूं, तो है रहेगा नॉर्मली तो इज होगा, और है बिंदी वाला रहे चाहे हो रहे तो आर होगा, हूं रहे तो एम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, था, थी, वाज, वेयर, इनको भी अभी से याद कर लीजिए। हालांकि इसका प्रयोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इनको अभी से याद कर लीजिएगा तो और अच्छी बात है। वेयर, ओहो, डरिए नहीं, ठीक है ना। इनको अच्छी तरह से क्या करना है, आपको लिख लिख के याद करना है। ओके, इतना कर लीजिएगा ना। इसका भी क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। ओके, अब क्या करना है, इसको लिख लिख के याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत सारा, ताकि और क्या हो जाए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। लेकिन प्लीज मेरी बातों को मानिएगा, ठीक है ना, तभी आपको इंग्लिश मजा आएगी पढ़ने में। चलिए, तो एक बात यहां ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से, मैं यानी आई का दोस्त हमेशा एम होता है। इसको रट्टा मार लीजिए, फ्रेंड फॉरएवर। आई का दोस्त हमेशा एम होता है। गलती से भी अगर आप आई के साथ इज लगा देते हैं, आपको उसी वक्त गंगा जी मैं लेकर जाऊंगा नहाने के लिए, आपसे पाप हो जाएगा। तो आई के साथ हमेशा क्या लगाना है, एम ही लगाना है। आई के साथ गलती से भी इज नहीं लगाना है आपको। अगर इज लग जाता है आपसे आई के साथ, आपको गंगा जी जाना है नहाने के लिए, ठीक है ना, पाप कर दिए हैं आप। तो आई के साथ क्या लगाना है, हमेशा आई के साथ हमेशा एम, फ्रेंड फॉरएवर है ये, ठीक है ना, ठीक। ओके, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाकर आपको समस्याएं क्या होगी, क्लियर होगी, ऐसा पूरा मजा आएगी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला, मैं खुश हूं। अब यहां पर अगर खुश का इंग्लिश आपको नहीं आती है, तो आप RK सिन्हा का एक बुक आती है ना, इस टाइप से इंग्लिश वाली, ठीक है ना, इसका कवर उड़ गया है, ठीक है ना, इसको आप फॉलो कीजिएगा, वहां से याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं यहां डायरेक्ट क्या बनाता हूं, वाक्य। मैं खुश हूं, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको बनाने का तरीका क्या बताया था पिछले लेक्चर में, याद है क्या बताया था, क्या पहला वाक्य इंग्लिश लिखिए और कहां से शुरू कीजिए, फिर पीछे से, लेकिन शुरू का इंग्लिश लिख कर जाना है आपको पीछे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए, देखिए मैं इंग्लिश क्या होता है, अभी आप लोगों ने देखा था ना, आपको याद है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सामने में रखिए। अभी फिलहाल अगर अभी आपको याद नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सामने में रखिए कॉपी के ऊपर, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और सामने में रखिए इसको, ठीक है ना।
अब चलिए आइए बनाते हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल आपको देख देख के बनाना है मेरे साथ, ठीक है ना, बाद में इसको याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आपसे। चलिए बनाते हैं। मैक इंग्लिश क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। और मैंने आपको क्या सिखाया है? फर्स्ट अक्षर का यानी फर्स्ट शब्द का, इसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। अभी मैं कर्ता क्रिया जो भी है सब्जेक्ट वर्ब, इसका यूज नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। वो इसका यूज मैं तब करूंगा जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तब। अभी मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं। अभी पूरा आपको नुनु सा स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, ठीक है ना? ओके, चलिए। तो पहला इंग्लिश क्या हो गया? आई। अब कहां जाइए? पीछे। कहां जाइए? पीछे। और पीछे क्या है? हूं। क्या है? हूं। और हूं के लिए आप लोग क्या जानते हैं? एम। क्या जानते हैं? एम। और अगर आप ये याद करना है तो कर लीजिए, नहीं याद करना है तो फिर भी आप दिमाग में बैठा लीजिए, मैं यानी आई रहेगा तो उसका इंग्लिश हमेशा एम ही होगा। कभी भी गलती से इज नहीं होगा, ना ही आर होगा, उसका इंग्लिश हमेशा क्या होगा? एम होगा, ठीक है ना? चलिए, तो यहां बताइए, मैक इंग्लिश आई हो गया और हूं इंग्लिश क्या होता है? एम। तो यहां लिखिए एम। ओके। और खुश का इंग्लिश क्या? खुश का इंग्लिश हैप्पी ना? ठीक है, हैप्पी। हैप्पी रहा कीजिए हमेशा, ठीक है ना? हैप्पी, ठीक। आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, ठीक। चलिए, तो कैसे किए इसका इंग्लिश फिर से मैं बता रहा हूं आपको। पहला अक्षर का इंग्लिश आपको लिखना है, फिर कहां जाना है? पीछे। और पीछे से इंग्लिश करते हुए आना है। हर बार ट्रांसलेशन में यही मेथड का आपको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। और नया कुछ नहीं आने वाला है। कुछ कुछ चेंज आते रहेगी, मैं आपको बताते रहूंगा, आपका दिमाग बढ़ते रहेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो अभी क्या करना है? वीडियो स्टॉप करना है और खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट ला बनाइए, ठाकुर नहीं बनिए, ठीक है ना? हाँ सर, हाथी नहीं है सर। साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा, मजा आते जाएगा। बना लिए? चलिए मैं बना देता हूं, देखिएगा ध्यान से। क्या है? मैं इंग्लिश क्या होता है? आई। आई हो गया। फिर कहां जाइएगा? पीछे जाइए। पीछे। पीछे क्या है? हूं इंग्लिश क्या होता है? एम। तो हेम हो गया। और तैयार इंग्लिश क्या? तैयार है सर, रेडी है सर, तो रेडी। क्या लिखिए? रेडी। READY, रेडी। इन सभी इंग्लिश अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, बुक निकालिए, उसमें से याद कर लीजिए। जितना का मैं इस्तेमाल हो रहा है, मैं यहाँ बता रहा हूँ ना आपको, हैप्पी, रेडी, सब याद कर लीजिएगा, ठीक है? क्लियर? आप लोगों ने भी बनाया था ना? सही है? थोड़ा डांस कर लीजिए। ठीक है ना? सही हो रहा है तो कमेंट के नीचे कर दीजिए, हाँ सर सही हो रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है? चलिए आगे। यह मजबूत है। यह मजबूत है। यह इंग्लिश मैंने आपको क्या बताया था? दिस। लिखिए दिस। और जाइए पीछे। और है इंग्लिश क्या होता है? है कि इंग्लिश इज। यहां होगा इज। और मजबूत का स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? अभी आपको कंफ्यूजन ज्यादा नहीं दिमाग में पालना है, ठीक है? हो सकता है यहां पर यह इंग्लिश दिस की जगह ईट हो जाए, बदलते रहेगा ये, तो ये अभी आपको नहीं समझना है, ना ही इतना एडवांस लेवल में सीखना है। आगे जाएगा तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करता हुआ सिखाना का प्रयास करना शुरू कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको बस सीखना है इंग्लिश, ठीक है? उतना वो नहीं बनना है कि अभी परफेक्ट करके सही करना है, ठीक है ना? शुरू में आप सब कुछ परफेक्ट लेकर सोचिएगा कि मैं सीखते चला जाऊंगा, नहीं हो पाएगा आपसे। इसलिए आपको क्या करना है? चुपचाप सीखना है। ये इंग्लिश क्या हो गया? दिस। कहां चले जाएंगे? पीछे। और पीछे में है इंग्लिश क्या होता है? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। है इंग्लिश क्या होता है? इज। बिना बिंदी वाला है तो इज, तो इज लगा दिया। और मजबूत इंग्लिश क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है? यस सर। आगे चले। चलिए आगे क्या है? राम दयालु है। राम दयालु है। तो क्या तरीका आप जानते हैं? पहला इंग्लिश लिखिए और जाइए कहां पर? पीछे। हर बार वही नियम अप्लाई करना है। तो राम इंग्लिश क्या होगा यहां पर? राम। फिर कहां जाइए? पीछे। पीछे क्या है? और देख लीजिए है कौन सा है? बिंदी वाला तो नहीं है ना? अगर बिंदी वाला रहेगा तो आपको आर का प्रयोग करना है, और बिंदी वाला नहीं रहेगा तो इज। अभी आप बोलिएगा श्री क्या बिंदी वाला बोल रहे हैं, बिना बिंदी वाला बोल रहे हैं? हाँ, मैं आपको अभी इसलिए बातें बोल रहा हूं क्योंकि आपको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। एक वचन और बहुवचन के बारे में आपको नहीं पढ़ाया है। अगर मैं आपको वो पढ़ा दूंगा फिर आप डायरेक्ट समझ जाइएगा कहां पर इज लगेगा और कहां पर आर लगेगा। मोटा मोटी तौर पर आप ये समझ सकते हैं इज का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब एक वचन हो यानी एक आदमी हो,
और जब एक से ज्यादा हो तो आर का, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं। ओके चलिए, बिंदी वाला रहेगा तो आर लगेगा, और बिंदी वाला है नहीं रहेगा तो इज लगेगा, हो भी रहेगा तो आर ही लगेगा, हूं रहेगा तो एम लगेगा। इन सभी को लिख लिख के याद कर लीजिए। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी मैं इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक, क्लियर। चलिए आइए, तो राम इंग्लिश राम हो गया। कहां चाहिए, पीछे, पीछे क्या है कि इंग्लिश इज हो गया। फिर क्या है, दयालु, दयालु क्या होता है सर, काइंड, क्या होता है, काइंड, KIND, काइंड। अगर आपको नहीं आती है इस सब का इंग्लिश तो मैं बोल रहा हूं ना, आप नोट डाउन कर लीजिए और बुक वगैरह निकाल कर आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ रही है। मैंने अभी तक मैं 4 को बनाया है, 4 में आपको कोई समस्या तकलीफ नहीं आ रही है ना, क्लियर है, यस सर, है ना, ठीक, आगे चलिए। वे लोग तैयार हैं, वे लोग तैयार है, तो वे लोग आप क्या जानते हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट लेकर आगे रखे हुए हैं ना। वे लोग इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है वे लोग इंग्लिश, बताइए। वे लोग इंग्लिश सर दे, क्या दे, मैंने बोला था ना लिख लिख याद कीजिए, तो दे लिख दीजिए, वे लोग का दे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे, THY, दे, ठीक है ना। फिर कहां जाना है, पीछे, पहला वाला इंग्लिश लिखने के बाद कहां जाना है, पीछे, तो वे लोग हम लोगों ने लिख दिया दे, अब जाएंगे पीछे, और पीछे क्या है, कौन है यहां पर, ध्यान से, बहुवचन, प्लूरल नंबर। सर आप क्या ही बोल रहे हैं, प्लूरल नंबर, अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बिंदी वाला है, बिंदी वाला है, और बिंदी वाला इंग्लिश क्या होता है, आर, क्या लिखिएगा, आर, क्या लिखिएगा, आर। कंफ्यूजन नहीं, इज का प्रयोग कब करना है, जब एक वचन रहे तब, और ये समझ में नहीं आता है एक वचन बहुवचन अभी, तो आप ये बात ध्यान में रखिए, अगर बिना बिंदी वाला है रहे, यानी है रहे, है नहीं रहे, तब इज लगाना है, और है रहे यानी बिंदी वाला है रहे, तब आपको आर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ बिंदी वाला है ना, तो आर लगा दिया। अब तैयार इंग्लिश, अभी आप लोगों ने देखा था क्या, रेडी, READY, रेडी, फुल स्टॉप, ये लास्ट वाला फुल स्टॉप देना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, क्लियर, यस सर। आगे, तुम राम हो, तुम की इंग्लिश यू, जानते हैं ना, तुम की इंग्लिश, तुम इंग्लिश यू, इसको लिख लिख के याद कर लीजिए, नहीं याद है तो, ठीक है। आगे कहां चाहिए, पीछे, और हो इंग्लिश अभी मैंने आपको क्या बताया था, है या हो, आर, है या हो, आर, क्या हो जाएगा, आर, और राम का राम। चलिए, आई होप इसमें आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी, आप पूरा डंका पीटिए और अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। फर्स्ट का इंग्लिश करना है, आ जाना है पीछे, अगर है हूं है तो एम लगाना है, नॉर्मल है बिना बिंदी वाला तो इज लगाना है रहे चाहे हो रहे तो आपको आर का प्रयोग करना है। ये इसको बना बना के मेरे बाद आप खुद से क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए, इसको खुद से क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए होमवर्क है ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसको बनाकर मेरे को व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना, तब जाकर समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। क्लियर ना, ओके, चलिए क्लियर है तो लीजिए, जल लीजिए, क्या जल लीजिए, पानी पीजिए अगर थक गए हैं तो। मेरे बारे में पूछ लिए सर, आप तो पानी पी लीजिए आप लोगों ने पी लिया ना, ठीक, चलिए जल ले लिए। चलिए अब क्या देखना है हमें, नेगेटिव सेंटेंस, उन्हीं वाक का क्या देखना है हमें, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वैसा वाक जिसमें नहीं लगा हुआ रहे उसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप इसके पीछे वाले लेक्चर को देखे हैं, यूज ऑफ दिस एंड दैट, तो वहां पर मैंने ये बातें पहले ही बता दिया है और मैंने आपको बताया भी था, यही सब बातें रिपीट होगा फिर से। तो वैसा वाक इसमें नहीं लगा हुआ रहे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। क्लियर, वाक बनाए। चलिए देखिए, आप जितना ज्यादा वाक बनाइएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज्यादा क्या होगा, बूस्ट होगा, आपको उतना ही ज्यादा इंग्लिश लिखने के लिए आना शुरू हो जाएगा, और इंग्लिश लिखने के लिए आना शुरू हो जाएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए भी आना शुरू हो जाएगा, और एक बार पढ़ने के लिए शुरू हो जाएगा तो आपको बोलने के लिए भी आ जाएगा। ओके, ओके ना, ठीक है ना, यस। चलिए ये एग्जाम्पल है, मैं कराता हूं आपको, फिर से ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक वहां पर कुछ दिक्कतें आ रही थी तो यहाँ देखिएगा, लेकिन यहाँ देखने से पहले एक बातें मैं आपको बता रहा हूं, वहां ही मैंने बताया था, मैं यहाँ फिर से बता रहा हूं। क्या सर,
देखिए क्या बता रहा हूं, यह अगर वाक्य नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य रहे तो सहायक क्रिया के बाद, किसके, सहायक क्रिया के बाद नोट का प्रयोग होता है। मैं यहां एक वर्ड जोड़ रहा हूं आपके लिए, हमेशा। क्या, ऑलवेज। यह नियम हर बार काम करेगी। जब जब कोई वाक्य नहीं बना है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमेशा जो आप नोट जोड़िएगा, नहीं के लिए क्या होता है नोट, वो सहायक क्रिया के बाद ही जोड़िएगा। कैसे, देखिए एग्जांपल। कैसे, अगर इज है तो क्या लगेगा, इज नॉट। क्या लगेगा, इज नॉट। अगर आर है तो क्या लगेगा, आर नॉट। अगर एम है तो क्या लगेगा, एम नॉट। यानी कि सहायक क्रिया के बाद ही क्या लगेगा, नोट लगेगा। इस बात को आप गांठ बांधकर अपने भेजा में फिट कर लीजिए। यह बातें मैंने यूज ऑफ दिस एंड दैट में भी बताया था, यहां मैंने वो बातें फिर से रिपीट कर दिया आपके लिए, ताकि आपको कोई समस्याएं नहीं आवे। यही बातें मेरी बहन और मेरे भाई हर बार इस्तेमाल होगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, कि सहायक क्रिया के बाद ही आपको क्या करना है, नोट लगाना है। बहुत सारे बच्चे पहले ही लगा देते हैं, नहीं, गलत है आपका, हर बार बाद में लगाना है। एग्जाम्पल देखिएगा, आइए दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। देखिए यहां लिखा हुआ रहेगा, मैं राम नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं। देखिए इस वाक्य में क्या लगा हुआ है, नहीं। इसका मतलब ये वाक्य है एक नेगेटिव सेंटेंस है। हिंदी में यह वाक्य एक नकारात्मक वाक्य है, यानी इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है। इसीलिए तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं। बस इस वाक्य की जो सहायक क्रिया है, उस सहायक क्रिया के बाद इस नहीं के इंग्लिश क्या होता है, नोट, उसका प्रयोग कर देना है कुछ इस तरह से। देखिए तो मैं इंग्लिश क्या होता है, आई लिख दिए। और आप क्या जानते हैं कि फर्स्ट इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग कहां जाते हैं, पीछे। आप बोले सर ये क्या आगे पीछे करके बता रहे हैं, बहुत सारे टीचर तो रूल लिखाते हैं, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सहायक क्रिया होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। हाँ मुझे भी पता है, वो सभी बातें मैं आपको टेंस में सिखाऊंगा अच्छी तरह से, जब आपका माइंड प्रो लेवल का हो चुका होगा तब। अभी मैं आपको जस्ट एक ट्रांसलेशन बनाने का तरीका सिखा रहा हूं। अरे भाई अल्टीमेटली तो इंग्लिश को बोलने ही सीखना है ना, और लिखना ही सीखना है ना, तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। आप बना तो सही रहे हैं ना, आपको कर्ता क्रिया के अनुसार, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के अनुसार मैं इंग्लिश करने के लिए सिखाऊंगा। वो भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन वो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो वो मैं नहीं आपके दिमाग में पालना चाहता हूं कि आप कन्फ्यूजन लेके चलिए, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो सभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी आप मोटा मोटी तौर पर क्या समझिए कि फर्स्ट इंग्लिश लिखना है, फिर कहाँ जाना है, पीछे जाइए। पीछे पीछे क्या लगा हुआ है, हूं। और हूं के मैंने आपको क्या सिखाया है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि आई का दोस्त हमेशा कौन होता है, एम। तो यहाँ क्या होगा, एम, तो आई एम, खत्म। और नहीं लगा हुआ है तो उसके बाद नोट लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम नॉट। राम की इंग्लिश राम। बताइए कोई दिक्कत, क्या किया मैंने, फर्स्ट इंग्लिश लिखा, फिर कहाँ चला गया, पीछे। और पीछे क्या लगा हुआ था, हूं की इंग्लिश क्या होता है, एम लिख दिया। फिर नहीं था तो नोट लगा दिया, राम था तो राम इंग्लिश लिख दिया। फर्स्ट इंग्लिश लिखने के बाद आपको पीछे से क्या करना है, आगे गाड़ी लेकर आते जाना है, इसका 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 इसका, खत्म, इंग्लिश हो गया, आई एम नॉट राम। कोई दिक्कत नहीं ना। एक एग्जांपल और, तुम लोग खुश नहीं हो, तुम लोग खुश नहीं हो। तो क्या करना है, इसमें भी कुछ नया नहीं करना है, वही नियम अप्लाई करना है। क्या सर, सिंपल सा। पहला इंग्लिश क्या होता है, तुम लोग इंग्लिश क्या होता है, यू। तो क्या लिखिए, यू। याद है ना जी, याद किए हैं ना, नहीं याद किए हैं, सामने में रखे हुए हैं ना, उसको अभी देख देख के बनाइए, फिर उसको 20-20 बार लिख के याद कर लीजिएगा विथ प्रैक्टिस, ठीक है। तुम लोग यू हो गया, कहां जाना है अब, पीछे जाइए, पीछे। और हो इंग्लिश मैंने आपको क्या सिखाया था, है या हो, है रहे बिंदी वाला, चाहे हो रहे, आपको क्या याद रखना है, आर। बिना बिंदी वाला है रहे तब आपको रखना याद क्या इज होता है, बिना बिंदी वाला रहे तब। यहाँ हो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका इंग्लिश आर। क्या क्या लिखिए, आर, ठीक है।
ओके, फिर नहीं इंग्लिश क्या होता है? नॉट, तो यहाँ क्या लिखिए? नॉट। फिर खुश इंग्लिश क्या होता है? हैप्पी, यहाँ लिखिए हैप्पी, फुल स्टॉप, खत्म। यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है ना। पहला इंग्लिश लिखिए, जाइए पीछे, और पीछे से इंग्लिश लिखते लिखते आगे आ जाइए, ठीक है, बस खत्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, ये वाला नियम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ वाक यहाँ आपके लिए दिया गया है, उस बेसिस पर आप वीडियो स्टॉप कीजिए, इनको बनाइए। आपको आ चुका है बनाने के लिए, बनाइए, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। बन गया? झूठ नहीं, प्लीज बनाइए, ठीक है ना। बना लिए? यस। अब मैं बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से। मैं बुरा नहीं हूं, क्या कीजिएगा? मैं इंग्लिश क्या होता है? आई, लिखिए यहां पर आई, आई। फिर कहां जाइए? पीछे, पीछे क्या लगा हुआ है? हूं की इंग्लिश एम, और फिर नहीं, तो नहीं की इंग्लिश नोट। बुरा की इंग्लिश क्या होता है? बैड गाय, बैड बॉय, क्या? बैड, BAD, बैड, फुल स्टॉप, खत्म। बताइए, पहला इंग्लिश लिखने के बाद कहां शुरू हो जाइए? पीछे से गाड़ी आगे लेकर आइए, बस खत्म। यही तरीका आपको हर बार हर ट्रांसलेशन में अप्लाई करना है, आपका हर बार सही होगा। कुछ कुछ जगह गलती होगा, ये नियम फेल करेगा, तो वहां मैं आपको बताते चलूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आपको यही नियम याद रखना है, ठीक है ना। और आपका दिमाग धीरे धीरे उतना विकसित हो जाएगा कि आप कुछ चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, कर्ता क्रिया के अनुसार आप नहीं भी बनाइएगा तो आपको कभी गलती नहीं होने वाला है, लेकिन मैं उसके अनुसार ही आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके अनुसार ही बनाइएगा तो आपका ऐसा ही बनने वाला है, और सीधे भी बनाइएगा तो आपका ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है ना। ओके, पहला सही है। नेक्स्ट, मैं तैयार नहीं हूं, बनाइए। मुंह से बोलिए तो क्या होगा? मैं तैयार नहीं हूं का, मुंह से बोलिए, मुंह से। आई एम नॉट रेडी, है ना, आई एम नॉट रेडी। देखिए, मैं इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर? आई। फिर कहां जाएंगे? पीछे, पीछे क्या है? हूं इंग्लिश क्या होता है? एम, तो लिखिए एम। फिर क्या लगा हुआ है? नहीं, नहीं इंग्लिश क्या होता है? नोट, तो नोट। तैयार इंग्लिश अभी आप लोगों ने इनका देखा था, क्या? रेडी, आई एम नॉट रेडी, ठीक है। अब तो आपको मजा आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। मैं आपसे एक बात बोलूं, इंग्लिश बहुत आसान है। प्रैक्टिस कीजिएगा ना, साथ साथ अच्छे से पढ़िएगा ना, तो आपको मजा आएगी। इंग्लिश पढ़ने भी आ जाएगा, लिखने भी आ जाएगा, और बोलने भी आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके, तो अच्छे से समझ में आ रहा है ना? नीचे कमेंट कीजिए, यस सर अच्छी समझ में आ रहा है। आगे देखिए, वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, यहां पर वह आ गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ही लगाएं कि सी लगाएं? ही कि सी? मैंने आपको बताया था ना, अगर लड़की रहे तो सी, लड़का रहे तो ही। बताइए यहाँ क्या लिखा हुआ है? वो अच्छी नहीं है, तो क्या कोई लड़की ही होगी ना? वो अच्छी नहीं है, तो क्या लगाएंगे इसके लिए? सी, तो यहाँ लिखेंगे सी, सी। जो ये पीछे है लगा हुआ है, बिना बिंदी वाला है, तो क्या होगा? इज, तो यहाँ लिखिए इज। नहीं है तो नॉट। अच्छा का इंग्लिश, अच्छा अच्छी सबका एक ही होता है, क्या? गुड, क्या लिखिए गुड। बताइए क्या समस्या आपको आ रही है? समझ में आ रही है ना? बहुत ही आसान है, फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया किस तरह से बनाते हैं। आई होप आपको ट्रांसलेशन में आपको समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आगे देखिए, सीता गीता, सीता गीता, सीता गीता नहीं है, सीता गीता नहीं है, सीता गीता नहीं है, यानी सीता जो है वह गीता नहीं है, तो सिंपल सी क्या लिखिए? पहला सीता इंग्लिश सीता। फिर कहां जाइए? पीछे है कि इंग्लिश इज। ध्यान रहे, है आबे तो अभी आपको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर यानी कि एक वचन और बहुवचन नहीं आता है। आपको क्या भेजा याद रखना है एक बात, है अगर है नॉर्मल है तो इज होगा, और अगर है बिंदी वाला है चाहे हो रहे तो क्या होना चाहिए? आर। क्लियर ना? ठीक है, बताइए यहां पर बिंदी वाला है क्या? नहीं ना, इज लगेगा। अब नहीं इंग्लिश नोट लिख दीजिए। और गीता का गीता, बड़ी अक्षर याद रखिएगा, नाम का पहला अक्षर क्या होता है? बड़ी होता है, तो सीता इज नॉट गीता, खत्म। क्लियर? आगे देखिए, तुम भूखे नहीं हो, तुम इंग्लिश यू, तो लिखिए यू। आगे
कहाँ जाना होता है सर? पीछे जाना होता है, तो जाइए पीछे। क्या है? हो। और हो के लिए क्या होता है? देखिए वहां क्या होता है? आर। यहाँ क्या लिखिएगा? आर। नहीं है ना, तो नॉट। भूखे की इंग्लिश हंग्री, HUNGRY, हंग्री। जिसका इंग्लिश नहीं आता है आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आपके पास बुक है वहां से निकाल कर क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इंग्लिश आपको लिखने से, प्रैक्टिस करने से, बहुत सारा एग्जाम्पल बनाने से आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझ में आ रही है ना? आप पैटर्न पकड़ रहे हैं ना, कितना आसान है। ठीक है, क्लियर। एक और है आपके लिए, बनाइए। तुम गलत नहीं हो, आपके लिए है, वीडियो स्टॉप कीजिए, बनाइए। बन गया? कमेंट नीचे कर दीजिए सर बन गया, नीचे कमेंट कर दीजिए इसका लीजिए हुआ है, हो गया। आ जाइए बनाते हैं। लास्ट वाला पेन चेंज कर कर। तुम की इंग्लिश यू, तो यहां लिखिए यू। कहां सर? पीछे। जाइए पीछे। हो की इंग्लिश आर, तो यहां क्या होगा? आर। अब पीछे से कहां आना है? आगे। तो हो की इंग्लिश तो लिख दिया आप लोगों ने आर। अब नहीं की इंग्लिश नॉट। फिर गलत का इंग्लिश रॉन्ग। यू आर नॉट रॉन्ग, खत्म। बताइए क्या इसमें समस्या आपको आ रही है? और पता है आपको, इसको आप लिख लिख के याद कीजिएगा ना, और लिख लिख के बनाइएगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी सब कुछ। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? वो थोड़ा का जो हथौड़ा था, कौन? ये मैंने बोला इसको लिख लिख के याद कीजिए। ये भी ये लिख लिख के याद कीजिए सब। उसके बाद आपको ये सब हलवा लगेगा, ये सब। ठीक है ना, ये सब हलवा लगेगा, और ये सब हलवा लगेगा तो आपको इंग्लिश हलवा लगेगा। ठीक है ना, तो मेरा मकसद यही है कि आपको मजा आना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है ना, चलिए अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अब आप क्या कीजिए, यहां तक हो गया है। आपके लिए क्या है? प्रैक्टिस। आपके लिए कुछ काम है, काम कीजिए। इनको बनाकर आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है, आपको बनाकर मेरे को व्हाट्सएप करना है। ठीक है ना, वहां मैं बताऊंगा आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है ना, कर लीजिएगा ना, कीजिएगा ये। ठीक, चलें अगला टॉपिक के ऊपर। ओहो, उससे पहले पानी पीजिए, लीजिए, जल लीजिए। आप थक गए होंगे। आप बोले सर बोल तो आप रहे हैं, तो थक मैं कैसे जाऊंगी या कैसे जाऊंगा? आप समझ रहे हैं ना, दिमाग थक रहा होगा ना आपका, या आप सोच रहे होंगे क्या बोर कर रहे हैं एकदम। ठीक है, मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, हर बातें को अच्छे तरह से सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया है आपको जीरो से लेकर कहाँ लेकर जाऊंगा मैं आपको, हीरो तक इंग्लिश में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो कल वाला लेक्चर देखा है, यूज ऑफ दिस डेट, उनको पता होगा ये क्या है। क्या है ये? प्रश्नवाचक वाला वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वैसा वाक्य इसमें जिससे प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा हो। जो प्रश्न पूछे, तुम कहां जाते हो, तुम क्या करते हो, क्या तुम खाते हो, यानी जिससे क्वेश्चन निकल रहा हो, तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, और याद रखिएगा, जब जब कोई वाक्य में इंट्रोगेटिव वाक्य रहे, सवाल पूछा जाए, तो वहां पर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? अब बनाने के बाद फुल स्टॉप लिख रहे थे ना, लेकिन ऐसे वाक्य में जिससे सवाल पूछा जाए, उस वाक्य में आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या करना है? उपयोग करना है। मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे को पूरा हाथ तोड़ देता हूं मारकर। ठीक है, वो जब छोड़ते हैं तो आपको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए वाक्य से मिलिए। क्या मैं खुश हूं? सवाल आ रहा है ना, क्या मैं खुश हूं? सवाल आ रही है ना। नेक्स्ट, क्या मैं तैयार हूं? क्या यह मजबूत है? सवाल आ रही है ना, आ रही है ना। तो अगर जो पिछले लेक्चर को देखकर आया है, वीडियो स्टॉप कीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मैंने यूज ऑफ दिस डेट में इनके लिए नियम बना दिया था, और वही नियम यहां भी लगने वाला है। क्या सर? जिनको वहां अच्छी तरह समझ में नहीं आया था, एक बार आपके लिए फिर से देख लीजिए, मैं बता रहा हूं। देखिए देखिए, क्या? जब ये जो मैं बातें आपको, देखिए यहां भी और यहां भी, जो मैं बातें आपको बोर्ड पर लिख लिख के देता हूं ना, इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे तरह से कॉपी के ऊपर लिख दीजिएगा, और वहां लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट बातें।
ठीक है ना, ये बातें लिख लीजिए कीजिएगा वहाँ पर, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं अपने तरफ से देता हूँ आपको, ताकि आपको समस्याएं क्या आ जाए, नहीं आ जाए, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देता हूँ ताकि आपको इंग्लिश आसान लगे। तो ये भी देखिए आसान है। जब जब किसी वाक्य के शुरू में, क्या लगा रहे तब उस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए उस वाक्य के सहायक क्रिया को बस बाहर निकाल दीजिए। चलिए, तो जिनको कल के लेक्चर में समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं मान के चलता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने बड़े प्यार से आपको समझाया था, फिर भी कुछ रह गया होगा तो आज मैं वो क्लियर कर दूंगा। और आज क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ वाज एंड वेयर, वहां भी सेम यही अप्लाई होने वाला है। टेंस आएगी वहां भी यही अप्लाई होने वाला है, हर जगह एक ही फंडा क्लियर होने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। यहां तो सीखिएगा, वो हर जगह इस्तेमाल होने वाला है। तो क्या मैंने बोला आपको, देखिए क्या बोला है, ध्यान से देखिए इसको, कि जब जब वाक्य शुरू में क्या लगा हुआ रहे तो उस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सिंपल सी बस एक ही काम करना है, उस वाक्य सहायक क्रिया को बाहर निकाल देना है, बस। अब इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, तभी आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, क्या मैं खुश हूं, और ध्यान रखिएगा, जब वाक्य में क्या लगा हुआ रहे, यानी प्रश्न पूछ रहा हो, तो वहां पर गलती से भी आपको पूर्ण विराम नहीं देना है। यहां पर क्या लगाना है, यहां पर प्रश्नवाचक वाक्य लगाना है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने बुक वगैरह पढ़ते होंगे तो वहां भी देखिएगा, जब भी पीछे में कोई प्रश्न होता है ना, तो लास्ट में ये लगा हुआ रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है ना, ठीक है। तो ये लगाना मत भूलिएगा, इससे पता चलता है कि वाक्य से प्रश्न निकल रहा है, ठीक है। अब इसका इंग्लिश करना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है इसका इंग्लिश करने के लिए, सिंपल सी, इस वाक्य सहायक क्रिया को बाहर निकाल दीजिए, वाक्य वैसे वैसे ही बनेगा, ठीक है ना। देखिए सिंपल सी, ये अगर ये क्या नहीं होता, अगर ये क्या नहीं होता, यानी कि ऐसे होता, यानी कि यहां पर ये क्या नहीं होता, ये वाक्य होता, ये कैसे उसको बनाते हैं आपको मैंने भी सिखाया है। मैं खुश हूं कैसे बनाते हैं, मैं के लिए क्या लिखते हैं, पहले आई, फिर कहां जाते हैं, पीछे, सर पीछे, तो पीछे हूं के लिए क्या होता है, एम, तो यहां क्या हो जाएगा, एम, और फिर खुश का हैप्पी, तो हैप्पी हुआ ना। ऐसे बनाइएगा, अगर इस तरह से रहेगा तो मैंने यही सिखाया आपको। पहला इंग्लिश लिखिए, कहां जाइए, फिर पीछे, हूं के लिए क्या होता है, एम, और खुश का हैप्पी, दैट्स इट, खत्म हो गया। लेकिन अभी आप बोलिएगा सर मेरे को तो इसका इंग्लिश बताइए ना, आ जाइए ना, बताते हैं इसका इंग्लिश। अगर शुरू में आपका क्या लगा हुआ रहे तो कुछ नहीं करना है। मैंने अभी आपको क्या नियम सिखाया है, बस इस वाक्य सहायक क्रिया को क्या कीजिए, बाहर निकाल दीजिए, हो गया। बहुत ही आसान है कि नहीं है, बताइए क्या है। जब जब किसी भी वाक्य शुरू में क्या लगा हुआ रहे, उस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक ही बातों का ख्याल रखना है। कहीं भी टेंस भी पढ़ेंगे हम लोग तो वहां भी यही कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, बस उस वाक्य सहायक क्रिया को धक्के मारकर कहां निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। देखिए एम मैंने बाहर निकाल दिया, खत्म। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बस यहां एक बात का खास ख्याल रखिएगा। अगर इनको अगर डायटे आप बनाइएगा तो कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते डायटे, मैं एक वाक्य ले रहा हूं, क्या मैं खुश हूं, तो क्या जानते हैं आप लोग, सहायक क्रिया को बाहर लिखना होता है। इसका सहायक क्या होता है, एम, तो लिखिए एम। लेकिन याद रखिएगा पहला अक्षर क्या लिखिएगा, बड़ी लिखिएगा, यहाँ छोटी लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैं इनको बीच से निकाला हूं इसीलिए। तो आप बनाने के वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्रांसलेशन का पहला अक्षर क्या लिखाता है, बड़ी। कोई नाम रहे तो बड़ा लिखता है, लेकिन कोई नाम नहीं रहे और शुरू में रहे तो पहला अक्षर बड़ी होता है, एम। उसका मैकनिस क्या होता है, आई, छोटी आई लिखिएगा, और फिर खुश का हैप्पी, एम आई हैप्पी, लास्ट में लगा दीजिए प्रश्नवाचक वाक्य। आई होप आपको ये बातें समझ में अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, क्लियर। और एग्जाम्पल लें आपके लिए, लेते हैं एग्जाम्पल, अच्छा सीखिएगा। ये क्या तुम राम हो, लास्ट में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम राम हो। तो मैंने क्या सिखाया आपको ऐसे वाक्य को इंग्लिश करने के लिए, सिंपल सी, इस वाक्य का सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया इसका लास्ट में सहायक क्रिया होता है हो।
तो हो का इंग्लिश क्या होता है आर, उसको बाहर निकाल दीजिए तो आर बाहर निकल गया। पहला अक्षर बड़ी लिखिएगा, छोटकी इस तरह से आर मत लिखिएगा, ठीक है ना, ये मत लिखिएगा, ये गलती है। पहला अक्षर बड़ी होता है, आर बाहर निकल गया। जब आर बाहर निकल गया है, आप जैसे इसको बनाते थे पहले वैसे ही एज इट इज बना दीजिए, कोई अलग से नया नियम नहीं लाने वाले हैं हम लोग। तो ये तो आर निकल गया बाहर, तो इसका इंग्लिश हो गया क्या का खत्म। अब जैसे बनाते बनाइए, तो पहला इंग्लिश लिखिए क्या होता है, तुम का यू, तो यहाँ लिखिए यू। फिर कहाँ जाइए पीछे, और पीछे हो के इंग्लिश आपने पहले ही बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ राम, तो यहाँ हो गया राम, आर यू राम। और लास्ट में क्या लगाना है, प्रश्नवाचक वाक, ठीक है। जिन मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ गया है ये वाला कंसेप्ट, आप वीडियो स्किप कीजिए और जाइए एग्जाम्पल के ऊपर, वहां बनाइए, आगे बढ़ जाइए। मैं उनके लिए बना रहा हूं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना। क्या हम लोग पागल हैं? हाँ सर पागल हैं। क्या हम लोग पागल हैं? तो इसका इंग्लिश करना है हमें। तो आप लोगों ने क्या सीखा है, जब जब वाक्य के बाहर में क्या लगा हुआ रहे, उस वाक्य के सहायक क्रिया को घसीट कर कहां निकालिए, बाहर निकाल दीजिए। तो इस वाक्य का सहायक क्रिया क्या है सर, ये है सर ये बिंदी वाला है, तो घसीट के बाहर निकालिए। क्या होता है उनका इंग्लिश, आर, तो लिखिए शुरू में आर, तो आर हो गया। और जब ये कर दिए हैं आप, बस खत्म हो गया। क्या जब भी वाक्य बाहर में लगा हुआ रहे, तो ये क्या बस एक ही चीज मांगती है, उस वाक्य सहायक क्रिया को बोलता है बाहर निकालो, बाहर निकालो उस वाक्य सहायक क्रिया को। अब बाहर अगर आपने निकाल दिया है, बस ये वाक्य शांत हो जाएगा, ये वाक्य पहले वाला की तरह ही चला जाएगा। तो क्या हुआ, सहायक क्रिया बाहर निकल गया। अब बाकी अब जैसे बनाते थे पहले वैसे ही बना दीजिए बस। क्या, पहला इंग्लिश लिखिए हम लोग का क्या होता है वी, फिर कहां जाइए पीछे, पीछे क्या है इंग्लिश तो हो गया है। अब किसका, पागल का, तो मैड, आर वी मैड, खत्म। ये लगाना मत भूलिएगा, ठीक है ना, ये लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है, आइए यहां आइए और यहां अपना किस्मत आजमाइए। वीडियो को स्टॉप कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और ट्राई करके नीचे कमेंट नीचे कर दीजिए, भर दीजिए कमेंट में, ये सर मैं सीख गया हूं। सभी का अब मैं चेक करके बताऊं किसका सही किसका गलत है। बना दिए, कर दिए, मैं बनाऊं, आ जाइए बनाते हैं। क्या मैं खुश हूं, क्या सीखा आपने, क्या जब भी वाक्य बाहर में लगा हुआ रहे तो वो क्या क्या मांगती है, वो क्या बस एक ही बात मांगती है कि उस वाक्य सहायक क्रिया को घसीट के बाहर निकालिए। घसीट के बाहर निकालें, तो हूं लगा हुआ है ना, ए भैया आप बाहर निकलिए, हूं के लिए क्या होता है एम, तो बढ़ के लिखिएगा पहला अक्षर, तो एम बाहर निकल गया। अब जब बाहर निकल गया है, अब आपका वाक्य क्या हो गया है, शांत हो गया है। ठीक है ना, बस इसका इंग्लिश जैसे आप लोग जानते थे पहले वैसे कीजिए। क्या सर, पहला इंग्लिश क्या होता है मैं का, आई, तो आई लिखिए, फिर कहां जाइए पीछे, पीछे तो हूं के इंग्लिश आप लोगों ने पहले ही लिख दिया है। अब क्या बचा सिर्फ खुश, तो यहां लिखिए हैप्पी, और लास्ट में लगा दीजिए प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह, एम आई हैप्पी, खत्म। सीखा आपने, आप लोगों को समझ में आया मेरे भाई बहन, ठीक है ना। क्या करना होता है, जब वाक्य के बाहर में क्या लगा हुआ रहे तो वे बस एक ही चीज मांगती है, उस वाक्य के सहायक क्रिया का इंग्लिश पहले लिखना पड़ता है, और बाकी कोई दिक्कत क्या है नहीं है, जैसे बनाते थे सेम एज इट इज वैसा ही बनाना है। तो नेक्स्ट देखिए, क्या मैं तैयार हूं, क्या लगा हुआ है ना, हूं के इंग्लिश पहले लिखिए, बाहर निकल गया। अब बाकी ये जब कर दिए हैं तो वाक्य जैसे बनाते थे पहले सेम वैसा ही बनाना है आपको। इस क्या का इंग्लिश अलग से व्हाट नहीं लिखना है, इस क्या का इंग्लिश अलग से कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। जब ये क्या अंदर रहेगी, मैं क्या खुश हूं, जब वाक्य अंदर रहेगी क्या, तभी आपका क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, वो सब मैं बातें करूंगा आगे। फिलहाल आपको एक बात ध्यान रखना है, जब बाहर में क्या लगा हुआ रहे तो उस क्या का इंग्लिश कुछ भी नहीं होता है, नथिंग। बस उस क्या का एक ही काम होता है, कुछ सहायक क्रिया बाहर निकाल दीजिए, बस इसका इंग्लिश हो गया। बाकी बनाइए। अब मैं इंग्लिश आई थी, हाँ आई हो गया, ठीक है ना, और तैयार इंग्लिश रेडी, लास्ट में लगा दीजिए प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह, ठीक है। आगे चलिए, क्या यह मजबूत है, क्या लगा हुआ है ना, सहायक क्रिया बाहर निकालिए। तो है इंग्लिश क्या होता है, इज, बाहर इज, पहला से बड़ी लिखिएगा, ठीक है, पहला से बड़ी लिखिएगा, इससे मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा आपका, पहला से बड़ी मांगती है, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब कहां जाइए, बने जैसे बनाते हैं, यह इंग्लिश दिस, यहाँ लिखिए दिस, फिर कहां जाइए पीछे,
मजबूत की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। बस नेक्स्ट, क्या राम दयालु है? क्या लगा हुआ है ना, बस साई क्रिया बाहर निकाल दीजिए। है कि इंग्लिश इज, इज बाहर आ गया। इज बाहर निकलने के बाद क्या तरीका होता है, जैसे बनाते थे वैसे ही बनाइए। पहला इंग्लिश लिखिए, कहां जाइए, पीछे। तो देखिए अगर साई क्रिया बाहर निकाल दिए हैं, इस क्या इंग्लिश हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। अब राम इंग्लिश क्या होगा, राम। राम दयालु का काइंड, यहां हो गया काइंड। बस ठीक है ना। नेक्स्ट, क्या वे लोग तैयार हैं? क्या लगा हुआ है ना, साई क्रिया बाहर निकालिए। देखिए है बिंदी वाला है तो आर, ठीक है ना। और वैसे आप समझ सकते हैं वे लोग है, बहुत सारा आदमी है। अभी मैं बात करूंगा आगे तो बहुत सारा के लिए आर का प्रयोग होता है, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन, ठीक है ना। आर हो गया। बाकी जैसे बनाते थे वैसे बना दीजिए। वे लोग इंग्लिश क्या होता है, दे, तो यहां लिखिए दे, बस छोटकी लिखिएगा, ठीक है ना। दे और तैयार इंग्लिश रेडी, खत्म। नेक्स्ट, क्या तुम राम हो? क्या लगा हुआ है ना, साई क्रिया बाहर निकली। क्या है साई क्रिया, हो का इंग्लिश आर, तो लिखिए आर। याद रखिएगा ये जो साई क्रिया बाहर निकालते हैं ना यहां पर, इस क्या के लिए, तो वही आपका क्या का इंग्लिश है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या के लिए आपको अलग से इंग्लिश नहीं लिखना है, व्हाट नहीं लिखना है, जब क्या बाहर रहे तब। ये जो साई क्रिया बाहर निकालते हैं ना, इसी में उस क्या का इंग्लिश हो जाता है, ठीक है ना। ये गलती मत कीजिएगा कि क्या इंग्लिश हम लोग व्हाट लगा रहे हैं, वो अंदर वाक रहेगी तब क्या इंग्लिश व्हाट होगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या इंग्लिश आर निकल गया, हो गया क्या इंग्लिश। अब जैसे बनाते हैं उसे बनाइए। शुरू इंग्लिश क्या होता है, तुम का यू, तो लिखिए यू, कहां चाहिए, पीछे, तो हो इंग्लिश तो हो चुका है, बचा राम, तो यहां हो गया राम, आर यू राम। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना मत भूलिएगा। आई होप इसमें आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलाइएगा। हो गया। थोड़ा सा ये जो इंट्रोगेटिव वर्क होता है थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, लेकिन हर बार एक ही चीज को आप रिपीट करते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या जब बाहर लगा हुआ रहे तो एक ही बात का आपको ख्याल रखना है, बस उस वाक्य साई क्रिया को बाहर निकालना है, दैट्स इट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या है, ये प्रैक्टिस सीट, इसको बनाकर आपको मेरे को क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना। पक्का कीजिएगा, आपका इंतजार रहेगा ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। ओहो, जल ले लीजिए, क्या लीजिए, जल ले लीजिए, पीजिए जल। पानी पिला पिला के पढ़ाऊंगा आपको। आपको पता है ये वीडियो कब शूट हो रही है, दिखाऊं, रात के 12:03 के ऊपर आप देख सकते हैं, 12:03। ये दिन नहीं, रात है, ये रात का 12:03 के ऊपर। इतना जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सा एफर्ट आप लोग लगा लीजिए, ठीक है ना। पढ़िए, पूरा पढ़िए, मैं सिखाऊंगा आपको इंग्लिश। जल ले लिए। चलिए अब पढ़ना है हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या भी लगा हुआ रहेगा और नहीं भी लगा हुआ रहेगा। सेम यही टॉपिक मैंने यूज ऑफ दिस एंड दैट में भी करवाया था। अगर वहां कुछ बातें रह गई है तो यहां कर लीजिए, दिक्कतें नहीं आएगी। और कल मैं फिर से यही लेकर आऊंगा, वो आज जब पढ़ाऊंगा तो वहां फिर से यही बातें आएगी। एक ही बात रिपीट होते होते आपको इतना बार आएगी, आपको सीख जाइएगा अच्छी तरह से। और टेंस में भी यही सब रिपीट होने वाला है। तो इंग्लिश हार्ड मेरे भाई एंड मेरी बहन, हार्ड नहीं है आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। शुरू करें। चलिए, ये रहा मेरे पास पहला वाक्य। ये, क्या मैं बुरा नहीं हूं, क्या मैं बुरा नहीं हूं। तो यहां भी कुछ नया नहीं होने वाला है, कुछ नहीं नया होने वाला है। क्या लगा हुआ है ना, तो क्या के लिए आप लोगों ने क्या सीखा है, बस उस वाक्य साई क्रिया को बाहर निकाल दीजिए। तो निकालिए बाहर, निकालिए, नियम वही रहेगा। तो क्या है इसका साई क्रिया, हूं ना, हूं इंग्लिश क्या होता है, एम, तो ये लिखिए एम। बस इतना करने के बाद शुरू इंग्लिश लिखिए, पीछे जाइए। तो मैं इंग्लिश क्या होता है, आई, लिखिए आई। फिर कहां जाइए, पीछे। तो हूं इंग्लिश लिख दिया मैंने पहले ही। अब नई इंग्लिश क्या होगा यहां पर, नोट, तो नोट लिख दीजिए। बुरा का बैड, ये रहा बैड। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना में क्या कीजिएगा, नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। मूड इस तरह खराब मत कीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आया। यहां पे कुछ नया क्या था, नहीं था। जब जब वाक्य शुरू में क्या लगा हुआ रहे, बस एक ही काम करना है, उस वाक्य साई क्रिया को बाहर निकाल देना है। और बाहर निकालने के बाद जैसे वाक्य को बनाते थे वैसे ही बनाना है। सेम नियम पहले वाला ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं तैयार नहीं हूं, तो क्या करना है, क्या लगा हुआ है ना, साई क्रिया बाहर निकालिए। तो हूं इंग्लिश क्या होता है, एम, तो यहां होगा एम।
बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पहला इंग्लिश लिखिए, फिर जाइए पीछे, सेम पहला तरीका ही अपनाना है। सिर्फ क्या के लिए उस वाक्य के सहायक क्रिया को बाहर निकालना है, बाकी नियम सब एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो यह क्या के लिए सहायक क्रिया बाहर निकल गया। अब शुरू इंग्लिश क्या होता है, मैं इंग्लिश आई, अब कहाँ जाइए पीछे, पीछे हूँ इंग्लिश तो मैंने लिख दिया पहले ही। अब क्या नहीं इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर, नोट, तो नोट हो गया। तैयार इंग्लिश रेडी, यहाँ रेडी हो गया। और लास्ट में ये प्रश्नवाचक वाक्य लिखना मत भूलिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही है। यस सर, आगे चलिए। क्या हुआ, अच्छी नहीं है, क्या लगा हुआ है ना, सहायक क्रिया बाहर निकली है, क्या होता सहायक क्रिया, इज बाहर निकल गया। यह करने के बाद शुरू इंग्लिश लिखिए, फिर पीछे जाइए। यहाँ मेरे को एक बात याद आ गई, मेरे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्या के लिए सहायक क्रिया बाहर तो निकाल देंगे हुए, फिर कहाँ चले जाएंगे पीछे। अरे नहीं भैया, रुको, पीछे मत जाओ। क्या इंग्लिश अगर आपने बाहर निकाल दिया है तो शुरू इंग्लिश लिख के जाइए पीछे, यानी यहाँ पर वह के इंग्लिश ही सी जो भी है लिख देंगे, उसके बाद जाएंगे पीछे। यहाँ भी अगर क्या इंग्लिश बाहर निकाल दिए हैं तो मैं इंग्लिश लिख कर हम लोग जाएंगे पीछे। ध्यान रखिएगा, शुरू वाला इंग्लिश लिख के ही आपको कहाँ जाना है, पीछे जाना है। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, शुरू वाला भूल गया चले जाएगा पीछे, ऐसा नहीं करना है। क्या के लिए आपने इसका सहायक क्रिया बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब शुरू इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर, ही की सी, लड़की है ना अच्छी, तो यहाँ क्या होगा सी। अब जाइए कहाँ, पीछे। अब पीछे है इंग्लिश तो आप लोगों ने लिख दिया पहले ही, अब नहीं के लिए नोट, और अच्छी का गुड, तो यहाँ हो गया गुड। बस नेक्स्ट, क्या सीता गीता नहीं है, क्या लगा हुआ है ना, सहायक क्रिया बाहर निकालिए, इज बाहर निकल गया। और ये लिखने के बाद पहले शुरू इंग्लिश लिख लीजिए, फिर पीछे जाइएगा। सीता इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर, सीता, फिर जाइए कहाँ, पीछे। है इंग्लिश तो हो गया है, नहीं का नोट, और गीता का गीता, नाम के अक्षर बड़ी जी लिखिएगा। और लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो कूटा दिया जाइएगा, यानी कूट दिए जाइएगा, ठीक है ना। आगे, क्या तुम भूखे हो, नहीं हो, क्या लगा हुआ है ना, हो इंग्लिश आर, सहायक क्रिया बाहर निकालिए, निकल गया। फिर शुरू इंग्लिश लिखिए, कहाँ जाइए पीछे। शुरू इंग्लिश क्या होता है, यू, तो लिखिए यू। कहाँ, पीछे। हो इंग्लिश तो हो गया है, नहीं का नोट, नोट। भूखे का हंग्री, HUNGRY। लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह नहीं लिखना भूलना है, ठीक है। अब एक और बच गया है आपके लिए, थके नहीं है ना, रात के 12 बजे मैं जब थक नहीं रहा हूं, आप कैसे थक जाइएगा, नहीं थकना है। कंसेप्ट समझ में आ रही है क्या। जब जब सहायक क्रिया शुरू में क्या लगा हुआ रहे, बस उस वाक्य सहायक क्रिया बाहर निकाल दीजिए, बाकी एज इट इज बनाइए। पहला इंग्लिश लिखिए, कहाँ जाइए, पीछे, लेकिन ध्यान रहे पहला वाला इंग्लिश लिख के ही पीछे जाना है, ठीक है ना। यहाँ क्या लगा हुआ है ना, सहायक क्रिया बाहर निकालिए। हो इंग्लिश क्या होता है, आर, आर हो गया। पीछे नहीं, गलती हो गया मेरे से, मैंने सहायक क्रिया निकाल दिया, फिर तुम इंग्लिश लिख के पीछे जाऊंगा, ठीक है ना। तुम इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर, यू। अब कहाँ जाइए, पीछे। हो तो हो गया है, नहीं का नोट, और गलत का रॉन्ग। प्रश्नवाचक वाक्य लिखना मत भूलिएगा। आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया है, हो गया है। तो ये आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस सीट। अब आपको ये बनाकर मेरे को होमवर्क व्हाट्सएप पर भेजना है, जो मैंने स्टार्टिंग में जो नंबर दिया था। कोई समस्या आती है तो हाँ मुझे बोलिएगा, कोई दिक्कतें क्या होगी नहीं होगी। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ वॉच एंड वेयर। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेक्चर के दरमियान जितने मैंने बातें बोला है उनको पालन कीजिएगा प्लीज, और बना के व्हाट्सएप के ऊपर होमवर्क जरूर भेजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मचाते रहिए। बाय बाय।